हेलो भाई साहब, कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नितिन गडकरी के बारे में। बेसिकली हम नितिन गडकरी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर चलाने की बात कह रहे थे, लेकिन अभी एक खबर निकल के आ रही है कि जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली बनाने वाली कंपनी है, कहीं ना कहीं उसका संस्थापक वही है और उनका परिवार वालों के द्वारा ये कंपनी चलाई जा रही है और जिसके पूरा का पूरा फायदा उनके परिवार वालों को मिल रहा है। दूसरे पहलू में हम बात यह करेंगे कि आमतौर पे आप लोग देखते होंगे या सुनते भी होंगे कि बहुत सारे जो गाड़ी है, यहाँ तक भी जहाज है, उसको चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल का यूज किया जाता है। लेकिन मैं एक ऐसी जहाज के बारे में बात करूँगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण चलता है और कई सालों तक चलता रह जाता है, उसमें कोई फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों तीसरी बात हम ये करने वाले हैं कि राहुल गांधी के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कही गई वोट चोरी को लेकर, उसके बाद जमीनी स्तर पे जनता किस तरह से जागरूक हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें नितिन गडकरी की, तो जो भी भाजपा के नेता है या विपक्ष में बैठे जो कोई भी नेता है, उन लोगों पे बहुत सारे आरोप लगते हैं कि ये इस घूसखोरी में पकड़े गए या इन पे ये मुकदमा चल रहा है, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये वो फंडिंग ठीक से नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इनके विभाग का, इनके मंत्रिमंडल का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात आती है नितिन गडकरी की, तो इनकी तारीफ विपक्ष में बैठे हुए नेता भी करते हैं कि हाँ, नितिन गडकरी एक ऐसा नेता है, भले ही बीजेपी के अंदर में है, बीजेपी के नेताओं को काफ़ी विपक्षी दलों के द्वारा टारगेट किया जाता है इन द सेंस ऑफ वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात जब नितिन गडकरी की आती है तो तारीफ उनका किया जाता है, चाहे विपक्षी दल के नेता ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों अभी एक खबर निकल के यह आ रही है कि एक सियान एग्रो इंडस्ट्रीज है जो कि निखिल गडकरी का है। निखिल गडकरी उसको ऑन करते हैं, उसको चलाते हैं, और निखिल गडकरी और कोई नहीं है, नितिन गडकरी का बेटे का नाम है निखिल गडकरी और इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। मतलब कि उस कंपनी का जो भी चलाना है नहीं चलाना है इनके हाथ में है, यानी कि नितिन गडकरी के बेटे के हाथ में है। और जो कंपनी है इथेनॉल प्रोड्यूस करने का कंपनी है, इथेनॉल बनाने की कंपनी है, और वही कंपनी है जो भी पेट्रोलियम है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि बाइक में पेट्रोल में मिलाकर इथेनॉल 20% मिलाकर बेचे जाने की बात कही जा रही है, और उस पेट्रोलियम कंपनी को सप्लाई कौन करता है? यही सियान जो एग्रो इंडस्ट्री ग्रुप है, इनके द्वारा इथेनॉल बनाकर बेचा जाता है या फिर सप्लाई किया जाता है उस पेट्रोलियम को। लेकिन दोस्तों एक खबर के मुताबिक इस कंपनी का रेवेन्यू जो जून 2024 में महज 17 करोड़ था, 17 करोड़ था जून 2024 में, वहीं बढ़ के जून 2025 में 510 करोड़ हो गया। मतलब कितना गुना जंप किया है इस कंपनी का रेवेन्यू। जो कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नितिन गडकरी की कंपनी है, जो उनके बेटे निखिल गडकरी के द्वारा ऑन किया जाता है और उसको मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी का। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या एक कोइंसिडेंट है कि नितिन गडकरी एक पॉलिसी लेकर आते हैं अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने मंत्रिमंडल के लिए, और बोलते हैं कि भाई पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर भी बेचा जाएगा जिसके कारण प्रदूषण कम होगा। और जाहिर सी बात है प्रदूषण और हमारे वातावरण पे फर्क पड़ेगा, अच्छा फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात रही कि हाँ, नितिन गडकरी के बेटे के द्वारा जो कंपनी ऑन किया जा रहा है, कहीं इसी चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में तो ये पॉलिसी लेकर नहीं आए कि हाँ दूसरे के भले गाड़ी का इंजन खराब हो। आमतौर पर जो खबर निकल के आ रहा है कि इथेनॉल को मिलाते हुए जो पेट्रोल बाइक में या गाड़ी में डाला जा रहा है, जिसके कारण माइलेज तो खैर कम हो ही रहा है, जिसके कारण इंजन पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है और इंजन का खराब होने का भी खबर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आपका इस चीज़ पे क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नितिन गडकरी के द्वारा अपने परिवार वालों के और अपने परिवार वालों के कंपनी के लिए ये पॉलिसी लेकर आई गई है, या महज एक कोइंसिडेंट है कि हाँ ये इथेनॉल के लिए पॉलिसी लेकर आए और अच्छी बातें है कि इनके परिवार के द्वारा ही कंपनी ऑन किया जा रहा है, तो बस एक कोइंसिडेंट है, बस ऐसे हो गया, तुक्के की बात है, कोई जानबूझकर इस तरह से पॉलिसी नहीं लाया गया है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों जो एक खबर निकल के आ रही है कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जो आप वीडियो में आप देख भी सकते हो, जिसके पास एक ऐसे आइस ब्रेकर जहाज है जो आइस ब्रेकर जहाज को चलाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करता है ईंधन के रूप में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइस ब्रेकर जहाज वे जहाज होते हैं जिसका काम यही होता है कि एक बहुत लेयर जो बर्फ़ जम जाता है उस इलाके में, जिस इलाकों के बर्फ़ को हटाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए इस तरह के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस जहाज़ का ख़ास बात यह है
कि आमतौर पे जो आइस ब्रेकर जहाज़ होती है उस आइस ब्रेकर जहाज़ की तुलना में इस जहाज़ जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण ईंधन इस्तेमाल करता है और जिसके कारण ये चलता है, ये काफ़ी पावरफुल होता है। और एक फैक्चुअल बात यह है कि इस जहाज़ में एक बार ईंधन अगर भर दिया जाए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाली ईंधन है, भरने के बाद कंटिन्यूसली 5 से 7 साल चले जाएगी, बिना रुके चलती रहेगी। और इस आइस ब्रेकर जहाज़ का काम ये होता है कि जो भी कमर्शियल जहाज़ है, जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी किसी भी कंट्री का माल मटेरियल आता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो आमतौर पे वो जहाज़ से होता है। हैवी मटेरियल होता है जिसको एरोप्लेन से तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ना, काफ़ी खर्च आएगा, तो उस पानी के जहाज़ से शिफ्ट किया जाता है। और उस बर्फ़ जमे इलाकों में रास्ते बनाने के लिए आइस ब्रेकर जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगले न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखो। इस तरीके की इनवैलिड और फोटो जो फोटो है वो है 3502 समझ में भी नहीं आता कौन व्यक्ति है, क्या है, कौन, कोई फोटो समझ में नहीं आता। तो बोगस वोट डालने के ज्यादा चांसेस इसके अंदर होते हैं। देखो भाई साहब, सच्चाई कितनी है नहीं है इस साइड में हटा दो, लेकिन एक फनी सा इंसिडेंट के रूप में इसको कंसिडर करो कि लोग ज़मीनी स्तर पे अब इतना जागरूक हो गए हैं कि खुद ब खुद अपने स्तर पे, जो विधानसभा हो गया या संसदीय इलाके हो गए, उसमें अगर इस तरह से कोई वोट चोरी का चीज़ें सामने आती है, इन द सेंस ऑफ क्या, वोट चोरी मतलब कि क्या, ऐसे व्यक्ति जिसका नाम तो है लेकिन लोकेशन पे, उसके आवास पे उसका घर नहीं है, किसी को पता नहीं है या पता नहीं कि व्यक्ति है कौन, इसको लेकर लोग वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। तो एक फनी सा इंसिडेंट के तौर पे आप देख सकते हो। बाकी बात तो सही है कि हाँ, इस तरह से चीज़ें हो रही है, लेकिन काम किसका, कौन कर रहा है। लेकिन जो भी है, अच्छी बात है कि लोग जाग रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो दिख रहा है और मज़े की बात है, ऐसी होनी चाहिए, लोग को जागरूकता फैलानी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।